वहां लिख के गए, अधम अधमई ना तजे, हरदी तजे न रंग, कहते पलटू दास है, चाहे कोटि करे सत्संग। करोड़ों सत्संग हम आप कर लें, करोड़ों सत्संग सुन लें, लेकिन जैसे हरदी अपना रंग नहीं तजता, वैसे अधम जीव भी कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन को इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहते थे, अगर गुरुमुख हो तो आप उसके साथ में लगे रहना, अगर मनमुख हो तो उससे लाखों को दूर रहना। अगर प्रेमी भाई बहन आप निरख परख नहीं करेंगे, कोई मनमुखी जीव मिल जाएगा, आपकी दोस्ती हो जाएगी, आपका विश्वास हो जाएगा, फिर उसमें आपका नुकसान जाएगा, क्योंकि जीवात्मा का सवाल तो अपनी जीवात्मा का है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इन बातों को आप बराबर ध्यान में रखिएगा। देखिए अपने सत्संगी प्रेमियों की ये हालत बनी हुई है। अभी पिछले जिले में बहुत से सत्संगी ट्रैक्टर ट्राली भर भर के आए, एक तो सत्संग में खूब होती है, भजन कम लोग पकड़ते। अब उसी टाली में बैठकर चूंकि हमारा रहने का उस दिन स्थान जो था छत के ऊपर था, कमरा था, और टालियां ऐसे बाहर खड़ी थे। सत्संग का समय धीरे धीरे हो रहा था। अब 3-4 सत्संगी अब उसी ट्रैक्टर टाली में बैठ करके अब वो गाजा चढ़ा करके अब चिलम खींच रहे, धुआं उड़ा रहे। आज अभी अपने सत्संगियों की हालत है। अरे प्रेमी भाई बहनों, क्या होगा हम लोगों का? कभी हम आप इस पर विचार नहीं कर पा रहे। कबीर मंसूर उठा के पढ़िएगा, कबीर साहब लिख करके गए, गांजा पीने वाले जीव को सजा कैसे दी जाएगी? ऐसे जीव को जमदूत ले जाएंगे, उनका पैर ऊपर होगा, सर नीचे होगा, ये शरीर नहीं रहेगा, आत्मा उस समय लिंग शरीर में रहेगी। अब जमदूत क्या करेंगे? खुदा चक्र पे आग का अंगारा रखेंगे और उपस्थ इंद्रिय को मुंह में लगाएंगे। बगल में जमदूत खड़े हो जाएंगे, मुद्दर से पीटेंगे, कहेंगे जोर से खींचो। जैसे हम आप चिलम खींचते हैं, आग निकल जाती है, धुआं अंदर ले जाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, गांजा पीने वाले जीवों को जो लोग ये कहते ये भगवान शंकर की बूटी है, ये तो शाकाहारी में आएगा, ये तो पौधे का पत्ता है, अगर आपने ये सोच लिया तो आप उठा के पढ़िएगा कबीर मंसूर, कबीर साहब लिख के गए, ऐसे जीवों को उल्टा लटकाया जाएगा। अब हजारों वर्षों तक उल्टे हम आप टंगे रहेंगे। टट्टी के रास्ते पर आग का अंगारा रखा जाता है, वो पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती है। महात्मा हम जीवों को बचाने के लिए इस धरती पे अथक परिश्रम करते हैं। अपने गुरु महाराज ने जो परिश्रम किया है, अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप अपने गुरु महाराज के परिश्रम को अगर हम आप सफल बनाना चाह रहे, जस लेना चाह रहे, तो एक एक गांव गोद लेने का आप गोरखपुर जिले के सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप भी संकल्प कर लीजिए कि हम एक गांव गोद लेंगे और हम भी गुरु महाराज के वचन बाड़ियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और उस गांव के लोगों को सत्संगी बना देंगे, शाकाहारी बना देंगे, ताकि इसी जन्म में हमारी जीवात्मा का काम हो जाए। क्योंकि आपने हाथ उठाया है, इसी जन्म में मेरी जीवात्मा निर्घर चली जाए। तो अच्छा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जितने भी गोरखपुर के जिले के प्रेमी भाई बहन आए, आप हाथ उठा के बताइएगा कितने ऐसे प्रेमी भाई बहन जो एक एक गांव गोद लेने का संकल्प कर रहे, थोड़ा हाथ उठाइएगा। आज आपको देख लिया जाए कि आपके अंदर कितनी ताकत है और आप गुरु का क्या काम करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, आप लोगों के विचार अपने गुरु के विचारों से मिल रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जब एक गांव गोद ले लेंगे, अपने अपने ब्लॉक अध्यक्ष को आप लिखवा दीजिएगा। परिवार में 10 लोग हैं, 10 गांव आप गोद ले लेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष को बता दीजिएगा कि मैंने ये गांव गोद ले लिया है, ताकि दूसरा कोई भी प्रेमी उस गांव को गोद न लेने पावे। और ब्लॉक के लोगों के पास जब ये लिस्ट आ जाएगी, तो जब लिस्ट तैयार हो जाए तो आप अपने जिले के जिम्मेदार को आप उनके रजिस्टर में लिखवाइएगा कि हमारे ब्लॉक के इतने इतने गांव इन प्रेमियों ने अब इनको गोद दे दिया है, ताकि जब जिले के जिम्मेदार मथुरा जाएंगे और पूज्य महाराज जी के द्वारा समीक्षा में पूछा जाएगा, तो उनको भी ये बताने का मौका मिले कि हमारे जिले के इतने गांव गोद ले लिए गए। गांव आप नोट करा दीजिएगा। अगर आप पहले ये काम कर लेंगे तो आपको नजदीक का गांव मिल जाएगा, अगर देर करेंगे तो आपको दूर जाना पड़ेगा। इसलिए अपने अपने ब्लॉक के जिम्मेदारों को आप पहले ही लिखवा दीजिएगा कि भैया फला फला गांव मेरा रहेगा। ऐसे ही बाराबंकी जिले में जब ये बात बताई गई, छोटी छोटी बच्चियां
वो लिखवाने लगी कि हमारा ये लिख दीजिए, ये गांव मेरा रहेगा, मैं इसमें पुस्तक बांटूंगी, मैं प्रचार करूंगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये भाव आपके अंदर आ जाएगा, लोक और परलोक दोनों का लाभ मिल जाएगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये संदेश जो पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के हित के लिए भेजा है, आप इसको अपने जीवन में अमल कीजिए। और दूसरी बात समझ लीजिए, पूज्य महाराज जी ने अगले साल बुंदेलखंड में जनवरी के महीने में एक आदेश महाराज जी ने किया था, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर में एक एक गुल्लक रख ले और एक एक रुपए की सेवा आप उस गुल्लक में रोज रोज डालेंगे। अच्छा, अपने गोरखपुर जिले के कितने सत्संगी प्रेमी अपने घर में गुल्लक रखे हैं? जिन लोगों ने गुल्लक रख लिया है, केवल वही प्रेमी हाथ उठाएंगे, जो गुल्लक नहीं रखे होंगे वो नहीं उठाएंगे। कम संख्या है। अरे प्रेमी भाई बहनों, कम लोगों ने गुल्लक अपने घर में रखा। इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो आपके जिम्मेदार आपको नहीं बताए, या तो आप जिले की गोष्ठी मीटिंग में नहीं आए। और जिले की गोष्ठी और मीटिंग हम जिले के अध्यक्ष जी से प्रार्थना करेंगे कि आप महीने में एक दिन गोष्ठी अपने जिले की निश्चित कर दें, ताकि ब्लॉक के जितने भी जिम्मेदार होंगे हर महीने गोष्ठी में आएंगे और अपनी अपनी सेवाएं रजिस्टर में लिखवाएंगे, जो पूज्य महाराज जी के द्वारा रजिस्टर दिया गया है। क्योंकि सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज्ञा में ही हम लोगों की भक्ति बनेगी, वरना ये जन्म जीवन धोखे में निकल जाएगा। अच्छा, जो प्रेमी अभी तक आप गुल्लक नहीं रख पाए, कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बीत गई, उस बात की सिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गई, उस बार की कीमत कौन करे? जो बातें बीत गई आप उसको वही पीछे छोड़ दीजिए, लेकिन अब से आप अपना इरादा मजबूत बना लीजिए। हम पूज्य महाराज जी के आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे। एक एक गुल्लक अपने घर में रखिएगा, और आपके घर में अगर 2 साल का बच्चा हो, उसके हाथ में भी एक सिक्का पकड़ाइएगा, वह बच्चा भी उसके हाथ से डलवा दीजिएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक प्रेमी महाराज जी से पूछे, महाराज जी 1 रुपया कम है और 2-2 रुपया डाला जाए। महाराज जी तुरंत कहे, जितना कहा जाए बस उतना ही करना। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहन, इतौरा में प्रेमी फोन पर महाराज जी से पूछने लगे कि महाराज जी गुल्लक की सेवा रोज रोज डालने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो महीना भर का अगर हम एक बार में दे दें। एक प्रेमी कहने लगे, साल भर का 365 रुपया हम जोड़ करके पूरे परिवार का आपको दे दें। महाराज जी कहने लगे, तब तो ये मन बेईमान हो जाएगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, महात्मा रुपए पैसे के भूखे नहीं, मन की गति को रोकना चाहते हैं, लेकिन ये मन है, हम गुरु के वचन को काट करके अपने मन से सेवा करते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, अरे बच्चा, तुम सेवा भी करते हो, लेकिन सेवा का एक आने लाभ तुमको नहीं मिलता है। इसलिए जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, आप ये ध्यान रखिए, आप सेवा भी कर रहे, सेवा भी दे रहे, लेकिन आपको इसका फल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम आप आदेश में लेना देना नहीं कर पा रहे। इसलिए आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप गुल्लक रखिएगा, और आप करेंगे क्या? अपने घर में 50 रुपया, 100 रुपया, 1-1 रुपए का सिक्का रख लीजिए। अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं, 1-1 सिक्का सब लोग डालेंगे तो 10 सिक्का रोज पड़ेगा। 5 दिन में सिक्का अंदर आ जाएगा गोल दान पेटी के। फिर ताला खोल करके सिक्का बाहर कर दीजिए, 50 की नोट उसमें रख दीजिएगा, फिर वही 1-1 सिक्का डालिए। फिर 10-5 दिन में सिक्का अंदर हो जाए, दान पेटी खोल करके सिक्का बाहर कीजिए। जितना सिक्का बाहर आप ले आए, उतना दान पेटी में नोट रख दीजिए। ये सिक्का मथुरा में नहीं जाएगा। और आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जो सिक्का झोली में भी डालते हैं, थोड़ा इससे भी ध्यान रखा करिए, क्योंकि वो मथुरा में चलता नहीं है। इसलिए आप कागज की नोट डाला करिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब ये गुल्लक की सेवा इकट्ठी हो जाएगी, अगर आप ये सोचेंगे कि चलो हम सीधे मथुरा लेके जाएंगे, हम महाराज जी को थमा देंगे, हमारी सेवा महाराज जी के पास चली जाएगी, फिर आप धोखा खाएंगे। क्यों खाएंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा था, संगत ही गुरु और गुरु ही संगत।
गुरु महाराज ने कहा था, मैं अंगूर की जड़ हूँ, तू मेरी शाखाएं हो, मुझसे लगे रहोगे तो हरे भरे रहोगे, अगर टूट जाओगे तो सूख जाओगे। अगर आप संगत से टूट गए, वचन को छोड़ दिए, वचन को नहीं पकड़े, पूज्य महाराज जी ने प्रत्येक जिले में एक एक रजिस्टर दिया है और फिर महाराज जी ने प्रत्येक ब्लॉक अध्यक्षों को, ब्लॉक के अध्यक्ष को एक एक रजिस्टर, आपके जिले का रजिस्टर, आपके जिले के अध्यक्ष भाई राधे श्याम जी के पास में है और जो भी ब्लॉक के जिम्मेदार बनाए गए, आपको भी एक एक रजिस्टर जो पूज्य महाराज जी के हस्ताक्षर का दिया गया है। सत्संगी प्रेमी सेवा देते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, जो महाराज जी का रजिस्टर हो, आप उसमें जो जो कॉलम लिखे गए उन सेवाओं को उसी रजिस्टर में आप लिखवाएंगे। लेकिन ब्लॉक के बाद न्याय पंचायत के जिम्मेदारों को भी एक एक रजिस्टर दिया गया। ब्लॉक के जिम्मेदार प्रेमी भाई बहन, आप ये कोशिश कीजिए कि आपके हर न्याय पंचायत में एक एक जिम्मेदार खड़े हो जाएं। अगर कहीं संगत न हो, उसी जगह आप गांव गोद दीजिए। होली के कार्यक्रम में उनको आप मथुरा ले चलिएगा और ये सेवाएं जो गोलक की होंगे, आप न्याय पंचायत के रजिस्टर में सत्संगी प्रेमी लिखवाया करेंगे। न्याय पंचायत के रजिस्टर में आप सेवा लिखवाएंगे। कभी भी प्रेमी भाई बहन, कोई भी जिम्मेदार जिले या ब्लॉक के डायरेक्ट आप किसी प्रेमी की सेवा अपने रजिस्टर में नहीं लिखेंगे। जब भी आप सेवा लिखेंगे, ब्लॉक वाले न्याय पंचायत के हिसाब से लिखेंगे। जिस न्याय पंचायत में कोई संगत नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ संगत है, जहाँ से सेवा आती है, वो रजिस्टर के माध्यम से आएंगे। और देखिए प्रेमी भाई बहन, एक कॉलम उसमें आरती का भी होगा। आरती की सेवा जो गुरु महाराज के फोटो पर कहीं हम आप सत्संग करा करके, कहीं साप्ताहिक सत्संग करके, जो भी हम आप 2 रुपया 10-20 चढ़ाते हैं, ये आरती की सेवा उस रजिस्टर में लिखी जाएगी। जो रजिस्टर मथुरा से आई है उसी में आप लिखवाइएगा। अगर कोई सत्संगी सत्संग कराते हैं तो ये बात आप ये ध्यान रखिएगा कि आप सत्संग अपने मनमानी ढंग से कोई वक्ता उपदेशक नहीं बुलाएंगे। जब आपको सत्संग कराना हो, पहले आप अपने ब्लॉक के अध्यक्ष को बता दीजिएगा कि मैं फला दिन को ये सत्संग कराना चाहता हूँ, फला वक्ता को मैं बुलाना चाहता हूँ। ब्लॉक के जिम्मेदार प्रेमी भाई बहन, आप वक्ता को अगर बुलाएंगे तो आप इसकी सूचना अपने जिले के जिम्मेदार को जरूर देंगे कि हमारे ब्लॉक में फला दिन को सत्संग होना है और फला वक्ता प्रेमी चाह रहे, इनको हम बुला रहे। जिले के जिम्मेदार भी अगर मौका लगेगा तो ये आपके यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा क्षेत्र है, संभव नहीं है कि हर जगह पहुँच सके। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे जिले के अध्यक्ष अपना चेहरा दिखाने हमारे ब्लॉक में नहीं आए।